हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे कि अगर हमें कोई वर्ड है उसे 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो हम 10 टाइम्स तो प्रिंटएफ स्टेटमेंट नहीं देंगे, बट हमें अगेन एंड अगेन प्रिंट ही करना है। तो सेम टाइप का जो कोड होता है जो हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना होता है, तब हम लूप का यूज करते हैं। तो लूप की हेल्प से हम ब्लॉक ऑफ कोड को कंडीशन के अकॉर्डिंग सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सी में हम 3 टाइप्स के लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो इस वीडियो में हम डिटेल में फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। The general form of the for loop is for initialization semicolon, condition semicolon, increment और decrement, और curly braces में हम लिखते हैं body of the loop। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने initialization लिखा है। initialization का यूज हम असाइनमेंट के लिए करते हैं, मीन्स असाइन करने के लिए करते हैं। तो जो भी वैल्यू मतलब कि इनिशियल वैल्यू हमें असाइन करनी है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो इसे हम काउंटर की तरह बोल सकते हैं। काउंटर की तरह ये एक्ट करता है और लूप को कंट्रोल करता है। मींस लूप हमें कहाँ से स्टार्ट करना है उसकी इनिशियल वैल्यू हम इनिशियलाइजेशन में सेट करते हैं। उसके बाद हम देते हैं कंडीशन, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये बॉडी ऑफ द लूप पे नहीं आता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, और जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो फॉर लूप के बाहर जो हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है उधर जंप करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से हम कंट्रोल करते हैं, कंडीशन हम चेक करते हैं और हम कंट्रोल भी करते हैं कि एक्चुअली कहाँ तक कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। तो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक जो भी बॉडी है, लूप की जो भी बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देते हैं। तो जब हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता है, मतलब कि जब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो अगेन मींस बैक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट स्टेटमेंट पे जंप करता है और जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है। अब हम इसे यहाँ पे एक प्रोग्राम से समझेंगे। यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे हमें हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, क्योंकि फॉर लूप को रन करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए कंडीशन हमें देना होगा i लेस देन 10, क्योंकि हमें 10 टाइम्स ही प्रिंट करना है। तो ये 9 तक कंडीशन इसमें ट्रू होगी, तो ये एक्चुअली 10 टाइम्स हेलो को प्रिंट कर देगा। तो स्टार्ट होगा 0 से और कंडीशन हमने दी है i लेस देन 10। रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया है और हमने /n नहीं दिया था, /n देना हम भूल गए थे। तो एक ही लाइन में ये पूरा हेलो आ गया है। टोटल 10 टाइम्स यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं। मींस अब हम हेलो की जगह आई प्रिंट करा के देखेंगे तो हमें उससे समझ में आएगा कि आई में किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो i की वैल्यू हमने प्रिंट कराई तो हमें 0 से लेके 9 तक नंबर मिले, क्योंकि हमने i की वैल्यू 0 इनिशियलाइज की थी, मींस i इज इक्वल टू 0 था। तो 0 से ये स्टार्ट होगा, उसके बाद जो प्रिंट है प्रिंट होगा i की वैल्यू, मींस 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद i में इंक्रीमेंट हुआ और 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब i की वैल्यू 1 है, इसीलिए कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 लेस देन 10 है तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ तो अब i की वैल्यू 2 है, 2 भी लेस देन 10 है, इसीलिए कंडीशन ट्रू होगी और 2 प्रिंट होगा।
सिमिलरली ये 9 तक प्रिंट होगा और जब 9 के बाद वैल्यू 10 होगी तो 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो रिवर्स करने का मतलब ये है कि अब हम वैल्यू 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और जब हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कंडीशन होगी I ग्रेटर देन 0 एंड I माइनस माइनस। रन कर लेते हैं। तो इस बार हमारा जो इनिशियल कंडीशन है वो 10 है, मीन्स सबसे पहले I की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट हुआ। उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट होगा 1 से, तो अब I की वैल्यू 9 हो जाएगी और कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 9 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 9 प्रिंट होगा। इसी तरीके से 1 1 वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी और 1 के बाद जब एक डिक्रीमेंट होगा तो 1 माइनस 1 0 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा और कोई भी स्टेटमेंट इसके आगे प्रिंट नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम इवन नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम एक इंक्रीमेंट करने के प्लेस पे 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हर बार I की जो वैल्यू है उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू अपडेट होगी। और यहाँ पे हमने कंडीशन दी थी लेस देन 10, तो अब 8 के बाद जब 2 का इंक्रीमेंट होता है तो I की वैल्यू 10 हो जाती है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसीलिए ये लूप से एग्जिट हो जाता है। नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेशन टेबल देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हम यूजर से एक नंबर लेंगे और जो नंबर यूजर ने एंटर किया है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल आएगी। तो सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, एंटर एनी नंबर। उसके बाद ये जो नंबर है ये हमने यूजर से लिया है और इसे हमने स्टोर किया है वेरिएबल n में। तो scanf %d m% ऑफ n रीड कर लेते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें प्रिंट करनी है और एक मैसेज हम दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ %d, n। जब भी हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखते हैं तो वो जो नंबर होता है वो हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। मीन्स अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखें तो 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 3 से अप टू 10। तो यहाँ पे भी हमें लूप जो है वो स्टार्ट करना होगा 1 से और वैल्यू देना होगा I लेस देन इक्वल्स टू 10, I प्लस प्लस। यहाँ पे हम /n दे देते हैं क्योंकि हमें एक के नीचे एक वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो एक के नीचे एक आना चाहिए। तो स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 देंगे क्योंकि कोई भी नंबर है वो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 से, फिर 3 से और इस तरीके से 10 तक वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमने कंडीशन दी है I लेस देन इक्वल्स टू 10। अब हमें प्रिंट इस तरह से करना है कि जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा I से और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा n मल्टीप्लाई बाय I। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मेट दे देते हैं। रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमें एक नंबर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हमने 7 लिया है, तो जो यूजर से वैल्यू हमने ली है 7 वो वैल्यू n में स्टोर होगी और n को हमें मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ऑफ I से और I की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी 1, तो I की वैल्यू सबसे पहले रही 1, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 आता है। उसके बाद I में इंक्रीमेंट हुआ तो अब I की वैल्यू हो गई है 2, तो 7 इंटू 2 14 आता है। उसके बाद I में इंक्रीमेंट होगा तो अब I की वैल्यू 3 होगी और 7 इंटू 3 21 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने चेंज सिर्फ ये किया है कि जो I की वैल्यू हम नॉर्मली प्रिंट करा रहे थे, अब हमने उस I की वैल्यू में एक नंबर को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे
दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन मीन्स हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कंडीशन में हमने क्या दिया है, मीन्स यहाँ पे हमने कंडीशन में दिया था i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे सिर्फ 7 इंटू 10 मीन्स 70 तक ही प्रिंट होगा, क्योंकि उसके बाद i में इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू 11 होगी एंड 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है वन लूप इनसाइड अनदर लूप। तो हम नेस्टेड फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि हम एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लिख सकते हैं। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये हमने अभी देखा जो सिंपल फॉर लूप था। अब हम इसी के अंदर एक और फॉर लूप दे सकते हैं और इनर फॉर लूप है और उसके बाद आउटर फॉर लूप है। तो यहाँ पे जो आउटर फॉर लूप है उसकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब हम इनर फॉर लूप में आते हैं और इनर फॉर लूप में हम तब तक रहते हैं जब तक कि इनर फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही इनर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है हम इनर फॉर लूप से एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे एक प्रोग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल्स ले लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, और हम यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे हम 2 लूप्स लेने वाले हैं। तो इसके लिए हमें 2 इंटीजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक आउटर लूप के लिए इंटीजर और एक इनर लूप के लिए। तो 2 इंटीजर्स हमने ले लिए हैं i एंड j, और जो प्रोग्राम है हमारा वहाँ पे हम नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एक हेडिंग हम इसको दे देते हैं, डिस्प्लेइंग नंबर्स। और यहाँ पे हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम i की वैल्यू लेंगे और जो आउटर लूप हमारा है उसको हम 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कराएंगे और इनर लूप को भी हम 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कराएंगे। बट डिफरेंस ये है कि आउटर लूप में जब कंडीशन ट्रू होती है तभी हम इनर लूप में आते हैं और इनर लूप में हम तब तक रहते हैं जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू है। तो हमने यहाँ पे दिया है i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। मीन्स जो हमारा आउटर लूप है वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और जो इनर लूप है वो भी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो j की वैल्यू है j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि इनर फॉर लूप का स्टेटमेंट है और इस प्रोग्राम में हम j की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो हमें समझेगा कि j में किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो i की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो हम इनर लूप में आएंगे और j की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j में इंक्रीमेंट होगा तो 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से फर्स्ट रो में हमें 1 से लेके 10 तक नंबर्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि इनर लूप की कंडीशन j इज इक्वल टू 11 पे फॉल्स हो जाएगी। फिर i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 2 होगी और इसी तरीके से ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो फाइल को हम पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है तो ब्रैकेट मैच कर लेंगे, जितने ओपनिंग ब्रैकेट हैं उतने ही क्लोजिंग ब्रेसेस होना चाहिए। फाइल को सेव कर लेते हैं हम। कोई भी नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं, एक्सटेंशन c देना है। तो हमने यहाँ पे फाइल नेम लिया है nested.c और रन कर लेंगे हम। तो हम देखेंगे कि हर लाइन पे हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर्स मिले हैं। तो आउटर लूप भी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है और इनर लूप भी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। जो आउटर लूप होता है वो रोज के लिए होता है और इनर लूप कॉलम्स के लिए होता है। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, /n लिख देते हैं
और अब हम j की जगह i की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं तो हमें डिफरेंस समझेगा कि जब हम i को प्रिंट कराते हैं तब क्या होता है। जब हम i को प्रिंट कराएंगे तो एक्चुअल में i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो हम इनर लूप में आएंगे और फिर j की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो i प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन हम प्रिंट तो i को ही करा रहे हैं तो फिर से 1 प्रिंट होगा। इस तरीके से 10 टाइम्स 1 प्रिंट होगा और जब नेक्स्ट रो में हम आएंगे तो 10 टाइम्स 2 प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देख रहे हैं हम कि 10 टाइम्स 1 प्रिंट हुआ है, 10 टाइम्स 2 प्रिंट हुआ है, 10 टाइम्स 3 प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब हम i को प्रिंट करा रहे थे तब हमें क्या रिजल्ट मिला और जब हमने j को प्रिंट कराया तब हमको क्या रिजल्ट मिला। नेस्टेड फॉर लूप को और डिटेल में समझने के लिए हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं जहाँ पे हमने स्टार पैटर्न प्रिंट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपका नेस्टेड फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।